अब आपके सागर शहर में शादी, बर्थडे पार्टी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सर्व सुविधा युक्त स्थान एमएस गार्डन, जहां मिलेगा एसी और नॉन एसी रूम के साथ साथ पार्किंग की शानदार व्यवस्था, वाटर प्रूफ कैंपस, संपूर्ण गार्डन में सीसीटीवी कैमरों की निगरानी, वो भी आपके बजट में। तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। पता एमएस गार्डन, तिलकगंज, सागर के कनेरा में हुए हत्याकांड में आरोपी भाजपा नेता मस्तराम और उनके परिजनों पर प्रशासन का शिकंजा कसता ही जा रहा है। दूध का व्यवसाय से परिवार का भरण पोषण करने वाला घोसी परिवार जमीनों का सौदागर कैसे बना, इसको लेकर अब प्रशासन ने उसकी पूरी कुंडली खंगालने की तैयारी शुरू कर दी है। जहां बीते दिनों उसके मैरिज गार्डन और उसके पास बनी दुकानों पर गाज गिराने के बाद अब आज प्रशासन ने घोसी परिवार के द्वारा मसानझिरी में कोटी जाने वाली कॉलोनियों को निशाने पे ले नियम विरोध तरीके से होने पर जेसीबी चला तहस नहस कर दिया। यहाँ चालीसा समूह के नाम पर एक बहुत बड़ी एकड़ में प्लाटिंग का काम किया जा रहा था, जिसमें कुछ निजी तो कुछ शासकीय भूमि भी शामिल थी। जब प्रशासन को शिकायत के आधार पर खसरा हल्का नंबर की खोजबीन मैदानी मुआयना की गई तो जमीन के अवैध काले कारोबार का यह खेल उजागर हुआ, जिसके बाद नियमों का उल्लंघन मिलने पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया और अपने रसूख धन बल बाहुबल के बल पर यहां जमीनों पर कब्जा कर साम्राज्य का खेल चल रहा था। जहां राजनीतिक पकड़ का बेजा इस्तेमाल कर डरा धमका इस क्षेत्र में औने पौने दामों पर जमीनों को हथियाने के भी जानकारी सूत्र जाहिर कर रहे हैं, जिसकी भी पड़ताल में प्रशासन जुटा है। चालीसा समूह के इस कारोबार के खेल में कई दिग्गज राजनेताओं के सहयोगी होने से लेकर संरक्षण की जानकारी भी विश्वसनीय सूत्रों से मिली है, जिसकी चर्चाएं भी होने वाली कार्यवाही के बाद क्षेत्र में जोरों पर हैं। जहां उसके बाद भी होने वाली कार्यवाही पर यहां के लोगों ने दबे कान खूब कानाफूसी हो रही है। अपने आप को इस क्षेत्र का शेर कहने वाले भाजपा नेता मस्तराम घोसी को बब्बर शेर भारी पड़ रहा है, जिसकी चर्चाएं हैं। अब आपके मन में यह सवाल जरूर होगा कि कौन है वह जिसके इशारे पर यह सब शिकंजा कसता प्रशासन नजर आ रहा है। तो इसको लेकर एक चर्चा यहाँ खूब है, जिसमें एक होटल के नाम की चर्चाएं हैं, जिसके सीधे भोपाल तक राजनीतिक पकड़ के कारण मस्तराम की मस्ती उतारती प्रशासन और पुलिस नजर आ रही है। अपनी मस्ती में मस्त रहकर दूसरों की बस्ती उजाड़ने वाले मस्तराम की खुद की बस्ती में आग लग गई है और उसको उजाड़कर आसमान में उड़ रहे मस्तराम को फर्श पर प्रशासन लाने में जुट गया है और उसके दबदबे, आतंक और रसूख का आतंक खत्म हो, इसके लिए पूरे दमखम से जुट गया है। जो खेल जमीनों के मामले में चल रहा था, उसमें राजस्व विभाग के अमले की भी भूमिका अब सवालों के घेरे में है, क्योंकि जिन आरआई पटवारी को मैदानी निरीक्षण का जिम्मा हल्का का कहीं ना कहीं उन तक भी इस खेल की मलाई पहुंच रही थी। तभी तो एक बड़े रकवा में यहाँ गैर कानूनी रूप से प्लाटिंग काट दी गई और उसमें कुछ को बकाया बेच उसका भूस्वामी का दर्जा भी दिला दिया गया। एक और रोचक बात, यह क्षेत्र मंझगुआ अहीर पंचायत के अधीन आती है, जिसकी कमान स्वयं अपने दबदबे के बल पर घोसी परिवार के पास थी, जिसके बाद तस्वीर साफ है। मसानझिरी में हमको शिकायत प्राप्त हुई थी कि यहाँ अवैध कॉलोनी काटी जा रही हैं। कुछ सरकारी ज़मीन पे कॉलोनियाँ हैं, कुछ हमारे निजी पे है, उनमें किसी में अनुमति नहीं है, किसी का डाइवर्सन नहीं है और बिना उसके कॉलोनी निर्माण की जा रही है। उसी के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। लगभग सर ऐसी कितनी कॉलोनी चिन्हित पाई गई? अभी यहाँ 3 से 4 कॉलोनी में कार्रवाई हो रही है, बाकी चिन्हित करके उनमें कार्रवाई की जाएगी। ठीक।